गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को भी। चलो, आज़ाद हो गए हो, आज़ाद भारत में पढ़ाई कर रहे हो, है ना। कौन सा स्वतंत्रता दिवस है ये? किस नंबर का इंडिपेंडेंस डे है? 75। अभी ये भी पढ़ना है हम लोग को। हेलो, हेलो, अब वॉइस नहीं आ रही? कौन कह रहा है वॉइस नहीं आ रही? वॉइस तो आ रही है। वॉइस नहीं आ रही। वॉइस आ रही है भाई, वॉइस आ रही है। अपना वो नेटवर्क चेक करो, वॉइस चल रही है, सब कुछ सही है। तो अभी हम लोग आज़ादी तक पहुंचेंगे, कैसे आज़ादी मिली और क्या गलतियां हुई, वो सब आगे चल करके है। आधुनिक भारत में तो बहुत कुछ पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत पढ़ना है। चलिए, इस टॉपिक को जो हम लोग शुरू कर रहे किए थे उसको खत्म करते हैं, क्योंकि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए बहुत ज्यादा वो नहीं है। दोनों से मिला के एक क्वेश्चन बनता है। अब वो कौन सा क्वेश्चन आएगा, हो सकता है केवल क्रम का आ जाए, मैचिंग का से केवल पूछ ले, है ना, या तो सगुण निर्गुण। तो इसमें बहुत ज्यादा अंदर का पढ़ने का जरूरत नहीं है आप लोग को, है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है इसके लिए। हाँ, थोड़ा बहुत जानकारी रख लीजिएगा कि कौन किस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब, जैसे हमने आपको कहा ना कि भक्ति आंदोलन जब शुरू हुआ था तो अ, भक्ति में दो शाखाएं हो गई थी, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। तो इसको जरूर ध्यान देना कि कौन से संत सगुण भक्ति के, कौन से निर्गुण के हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। जैसे हमने आपको कहा गुरु नानक जी किसके हैं, निर्गुण के हैं, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी सगुण भक्ति के हैं। तो इसका मतलब हमने आपको समझाया था, निर्गुण मतलब जो किसी रूप की पूजा नहीं कर रहा, निराकार है, कोई मूर्ति वगैरह की पूजा नहीं कर रहा। सगुण में जो किसी को मान रहे हैं, उसका एक मूर्ति रूप बना करके उसको अपने मन में बसाए हुए हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। तो सब अलग अलग रास्ते, जिसका जिसमें दिलचस्पी है। तो या इस समय के संतों ने यही बोला, उन्होंने कहा कि आप जिस तरीके से भगवान को पाना चाहते हो वो पाइए, इसमें कोई खराबी नहीं है। आपको ये कहने लग जाए कि नहीं, मेरे भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, तुम क्यों मूर्ति पूजा करते हो, निराकार की करो, वो कहे तुम निराकार क्यों कर रहे हो, तुम भी एक मूर्ति बना लो। तो अब इन सब चीजों का बहुत सारा खंडन था, अपना अपना संत अपना अपना करते थे। वो कहते थे कि अल्टीमेट गोल है मोक्ष प्राप्त करना, और उसके लिए आप चाहे जौन सा रास्ता अपनाइए। ठीक है, तो ये था मेन। कुछ मेन मेन संतों के बारे में हमने आपको समझाया। अब आगे चलते हैं, कुछ छोटे में, अब बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, सिंपल सिंपल चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो, है ना। क्योंकि अब लिखना तो है नहीं, आप लोग को लिखना होता तो हम बायोग्राफी समझाते, है ना। आगे चल करके पीछे हमने संत आपको बताए थे, जैसे आदि शंकराचार्य जी के बारे में बताया था, रामानुजाचार्य जी के बारे में बताया था, ठीक है। आपके रामानंद जी थे और उनके शिष्य थे कबीर जी, ठीक है ना ये। अब आते हैं हम लोग गुरु नानक जी पर। गुरु नानक जी का थोड़ा सा पॉइंट बस समझ लो, वैसे इनका हम डिटेल में पढ़ेंगे जब सिख संप्रदाय पढ़ेंगे, आगे चल करके सिख धर्म जब पढ़ेंगे। तो गुरु नानक जी और उन और जो 10 गुरु हुए हैं सिख संप्रदाय में, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव, तो उनके बारे में पूरा डिटेल में कर लेंगे। एक्चुअल में अगर गुरु नानक जी की बात करें तो निर्गुण शाखा के थे। तो निर्गुण मतलब एक ही भगवान को मानते थे और कोई मूर्ति रूप को नहीं मानते थे, ठीक है। बैठे बैठे रहते थे, अपना भजन में लीन रहते थे। 1469 में इनका जन्म हुआ था, 1469, तलवंडी पाकिस्तान। आज के पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है तलवंडी, उस समय नाम था, अब उसको ननकाना साहब कहते हैं। तो तलवंडी में इनका जन्म हुआ था 1469 में। कबीरदास जी के बाद हुआ है, कबीरदास जी का 1398 में हो गया था, ठीक है। तो लगभग ये समकालीन ही है ना। तो 1469 में इनका जन्म हो गया।
मृत्यु हुई है इनकी करतारपुर में। अभी आप सुने होंगे वो करतारपुर कॉरिडोर जो बना हुआ था भारत से पाकिस्तान का, जिसमें बवाल चलता रहता है, तो करतारपुर में ही इनकी मृत्यु हुई थी गुरु नानक जी की। तो वही करतारपुर का कॉरिडोर बना हुआ वहां जाने के लिए गुरुद्वारे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी ये निर्गुण है तो किसी राम या कृष्ण के लिए कोई पॉइंट ही नहीं है इनके लिए, निर्गुण शक्ति के हैं। हाँ, इनके अगर बायोग्राफी में जाओगे तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। पिता का नाम मेहता कालू है, माता तृप्ता है, इनके वाइफ जो है सुलखनी देवी हैं, माता सुलखनी। अब हम इतना डीप नहीं जा रहे, आपको सब चीजें जरूरत नहीं है। आप बस इतना समझ लो कि गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तलवंडी में पाकिस्तान में, और मृत्यु हुई है इनकी करतारपुर में, ठीक है। डेट थोड़ा सा इसलिए थोड़ा माइंड में रखोगे तो उससे एक फायदा होगा क्रम बनाने में। मान लो कभी आ गया कि कौन से पहले आए हैं, इस तरह का क्वेश्चन बनता है असल में, कि ये इस टॉपिक का मेन क्वेश्चन ही होता है कि ऑप्शन होगा उसको क्रम से लगाना होगा, कालानुक्रम के अनुसार लगाइए कि कौन से संत कैसे आए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का होता है, ठीक है। बाकी जानते ही हो इनकी शिक्षाएं वही थी सब कुछ ठीक है। कि आप देखिए ईमानदारी से कमाइए, जो भी कमाइए ईमानदारी से कमाइए। इसको कहते थे कीरत करो, उनके शब्दों में कीरत करो, तो ईमानदारी से कमाइए। और जो कुछ भी आप है आपके पास वो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ये नहीं कि वो आप इकट्ठा करके रख रहे हैं, वो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ये इनका मेन पॉइंट था, ठीक है। एक्चुअल में इनकी बहुत अच्छी स्टोरी है, कहानी, वो हम फिर सुनाएंगे आपको जब थोड़ा बहुत समय होगा तो हम बता देंगे, ठीक है ना। कि जब ये अपने बहन की इनकी शादी हुई थी, बेबी नान की इनकी बड़ी बहन थी, तो इनकी जब शादी हुई थी तो ये उन्हीं के साथ गए थे। कुछ समय वहीं पर रहे थे ये अपने बेबी नानकी के यहाँ ही, बहन के यहाँ। और वहीं से वो नदी के किनारे चले जाया करते थे ध्यान मगन करने के लिए। एक बार गए तो 3 दिन तक लौटे ही नहीं, कहीं जंगल वंगल में रह गए। फिर जब लौट के आए तो उनको मतलब ज्ञान प्राप्त हो चुका था। ये वही वाला केस है जैसे हमारे महात्मा बुद्ध जी लोग हैं। तो ज्ञान जब प्राप्त हो गया तो फिर आकर के ये अलग ही रूप था इनका, कि अब मतलब अब शिक्षा देना है और ये सब चीजें थी, तो अलग बात है। आगे बढ़ते हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में समझते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं ये कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, सगुण भक्ति को मानते, कृष्ण के बहुत बड़े संत है ये, मतलब उपासक हैं। चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़ा नाम है इनका, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु जी का जो जन्म हुआ है वो 1486 में, मतलब गुरु नानक जी के बाद का जन्म है, ठीक है। तो 1486 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और ये सगुण भक्ति को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, इतना ध्यान रखना है आपको इसमें। अच्छा, मीराबाई के बारे में समझ लो। तो मीराबाई क्या है, ये एक अच्छे परिवार में जन्मी है। आप जानते होंगे रतन सिंह राठौर, उनके घर में जन्म हुआ है इनका। तो राठौर एक प्रकार से क्या हो गए, राजपूत हो गए। और अगर हम देखें तो इनका जो विवाह हुआ है मीराबाई जी का, तो मीराबाई का विवाह हुआ है राणा सांगा के बड़े पुत्र हैं भोजराज जी। तो राणा सांगा जो है वो राजपूत जो है आपके राजस्थान में, तो राणा सांगा का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। तो राणा सांगा के बड़े पुत्र हैं भोजराज, उनसे इनका विवाह हुआ है मीराबाई का। लेकिन भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है। तो भोजराज जी की जब मृत्यु हो जाती है तो ये मतलब वैरागी समझ लो एक प्रकार से, ये कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती हैं। तो ये किस शाखा की हैं, तो ये कृष्ण भक्ति की हैं, कृष्ण को मानती थी, यानी कि ये है आपकी सगुण भक्ति में कृष्ण जी को मानने वाली। तो ये है मीराबाई, ठीक है। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास, अच्छा इनके रचनाएं कुछ हैं। एक और चीज ध्यान रखना कि जब पढ़ना आप लोग तो रचनाएं अगर किसी के ना नोट्स में लिख दिया है हमने सब, तो उन रचनाओं को जरूर पढ़ लेना। जैसे क्वेश्चन इसका बनता है, अगर मेन पॉइंट यही है इसके ऑब्जेक्टिव के लिए कि मीराबाई की इसमें से कौन सी रचना है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा तो इन्होंने राग गोविंद, गीत गोविंद, टीका, ठीक है, नरसी का मायरा, राग सोरठ, ऐसे कुछ चीजें लिखी हैं। अच्छा, एक शब्द समझना, फिर से क्लियर कर देते हैं। जब कोई लिख के आता है ना, जैसे लिख के आया गीत गोविंद टीका, या फिर लिख के आया महाभारत पे टीका लिखी, रामायण पे टीका लिखी, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने महाभारत लिखी है। असल में जो ग्रंथ चल रहा होगा, जैसे गीत गोविंद की बात करें तो जयदेव है, ठीक है। लेकिन जब हम कहते हैं कि गीत गोविंद पे टीका लिखी है, तो इसका मतलब होता है कि वो जिस भाषा में रहा होगा ग्रंथ या समथिंग, हो सकता है कि वो किसी ऐसी भाषा का यूज किया गया हो जिसमें बहुत जल्दी चीजों समझ में ना आए। मान लो हम संस्कृत में लिखे हुए हैं, अब संस्कृत हर किसी को आती नहीं है, माँ हिंदी हमें चाहिए, तो कोई ऐसा संत आएगा या कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो उस ग्रंथ को उस भाषा से निकाल करके एक सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल वे में, जिससे जनसाधारण समझ सके,
उसको वो संकलित कर देते हैं, तो उसी को टीका कहा जाता है। तो जब हम कहते हैं कि महाभारत पर टीका लिखी, इसका मतलब जो ओरिजिनल महाभारत रहा होगा उसको उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से लिख दिया होगा, उसी से निकाल करके और जनसाधारण की भाषा में, जिससे हर कोई पढ़ सके, तो उसी को टीका कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से चीजें थी। तो मीराबाई के लिए इतना पॉइंट है, इनकी एक रचना याद कर लेना, और कि जो यही बोला हमने नोट्स में लिखा होगा रचना। अच्छा, थोड़ा डेट याद रखना कि आसपास कब इनकी जन्म मृत्यु है, ये सब बस याद रखना केवल। ठीक है, तुलसीदास जी आते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी पे अगर हम लोग आते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी 1532 के आसपास है इनका जन्म। हाँ, इनसे क्वेश्चन बना हुआ है। इनसे क्वेश्चन क्या बना है, गोस्वामी तुलसीदास जी किसके समकालीन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी किसके समकालीन है, तो अगर आप देखोगे ना, ये 1532 से 1623 है इनका टेन्योर, जो कार्यकाल है। तो 1532 में जन्म हुआ है और 1623 में मृत्यु हुई। तो अब आप ये बताओ कि किसके समकालीन है, इस समय कौन सा मुगल शासक चल रहा है। तो 1532 से 1623 की अगर हम बात करें तो इस समय अकबर भी है, अकबर भी है। क्यों? क्योंकि अकबर की मृत्यु 1605 के आसपास हुई है। ठीक है, और अकबर भी है मेन, और जहांगीर है, क्योंकि 1605 में जब अकबर चले जाएंगे तो जहांगीर भी रहेगा। तो अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन है ये। ठीक है, ये जो इस तरह का क्वेश्चन किया गया है गोस्वामी तुलसीदास जी का, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आप देने जा रहे हैं तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि कौन से संत किसके समकालीन है। हमने 2-3 टाइप बताया आपको मेन। एक बनता है कि आपका किस शाखा के हैं, अगर बन सकता है तो। दूसरा ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि आपका मैचिंग वाला, किस काल में कैसे आए, मतलब पहले कौन आया फिर बाद में कौन आया। और तीसरा हमने यही बताया जो समकालीन है। मुख्यतः 3 टाइप के क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं। ठीक है, गोस्वामी तो इन्होंने रामचरितमानस लिखी है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा अवधी भाषा में लिखी थी इन्होंने। स्टार्टिंग जो की थी वो अवधी भाषा में की थी 1575 में। ठीक है, रामचरितमानस की। और इनके बहुत सारी चीजें फेमस हैं, कवितावली है, विनय पत्रिका है, गीतावली है। तो विनय पत्रिका बहुत फेमस है, ये याद कर लीजिएगा। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है ना। बहुत सारी किताबें लिखी है, तो 1-2 आप याद रखना है नोट्स में। जो जो नोट्स में लिखा है ना उसको रट लो, केवल बाहर से रटने की जरूरत नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद आते हैं जो मनचंगा कठौती में गंगा, इन्होंने कहा है। ठीक है, रविदास जी संतों के संत कहते थे। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि संतों के संत किसे कहा जाता था, तो रैदास जी को कहा जाता था या रविदास जी को कहा जाता था। ठीक है, और किसने कहा था, तो कबीरदास जी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो फिर एक एक संत हुए हैं शंकर देव, इनको थोड़ा याद रखना। शंकर देव असल में ये असम साइड में हुए हैं। कामरूप जगह रहती है, तो कामरूप असम में पड़ता है। तो कामरूप, ये असम के बहुत बड़े संत माने जाते हैं शंकर देव। इनको ये वही स्थान प्राप्त है जो हमारी तरफ चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त है। तो चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और कीर्तन वगैरह करके मतलब भक्ति करते हैं। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि असम का चैतन्य किसे कहा जाता है, मतलब उधर का कामरूप या असम का चैतन्य किसे कहा जाता है, तो वो शंकर देव को कहा जाता है। ये शंकर आदि शंकराचार्य जी नहीं है, शंकर देव अलग है। ठीक है, तो ये शंकर देव है, इनको असम का चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ये क्वेश्चन बन चुका है, रिपीट हुआ तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये भी कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, सिंपल सा पॉइंट है। तो ये कुछ मेन है, आप बहुत डीपली मत जाइएगा, क्योंकि आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पढ़ने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव पेपर बनता है, उसमें से एक क्वेश्चन आता है, दोनों मिलाकर आता है, वो भी भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों मिला के आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें से कोई एक क्वेश्चन जैसा होगा तो रिवाइज कर लेना, बार बार आ जाएगा वो। ठीक है, इस तरह से चीजें इसमें हैं। बाकी नोट्स में थोड़ा बहुत देख लेते हैं जिससे थोड़ा क्लियर हो जाए आपको, है ना। ठीक है, देखिए सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, आगरा में। ठीक है, गुरु कौन है, बल्लभाचार्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। किस भक्ति से जुड़े हैं ये, सगुण भक्ति, कृष्ण भगवान के अनन्य उपासक। ये रचनाएं हैं, इसको याद कर लो।
सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी, क्योंकि सीधा अगर क्वेश्चन बना कि सूरसागर किसकी रचना है, तो सूरसागर सूरदास जी की रचना है। 3 रचनाएं आपको याद रख लेनी है, सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी, और ये याद भी आ जाएगा सूरदास जी से, तो ये याद हो ही जाएगा। अब जैसे तुलसीदास जी की बात करें तो इनके में देखो विनय पत्रिका है, कवितावली है, गीतावली है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3 इनकी इंपॉर्टेंट है आपकी। इधर मीराबाई में जाओगे तो राग गोविंद है, गीत गोविंद टीका है, नरसी का मायरा है, राग सोरठ है। तो ये जो कुछ रचनाएं हैं इनको जरूर याद रखना है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, देखो निमाई, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट, पूछने क्या नहीं पूछ सकता। चैतन्य प्रभु का बचपन का नाम, मतलब इनको किस नाम से जाना जाता था, तो निमाई के नाम से जाना जाता था। अरे टीका अभी अभी तो समझाया है, अभी समझाए नहीं है टीका क्लास में, अब पूछ रहे हो कि टीका क्या है, अभी अभी ने टीका समझाए थे। कहाँ रहते हो तुम लोग, क्लास में नहीं रहते हो? थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई ग्रंथ अगर किसी भाषा में लिखा गया है, वो क्लिष्ट है जिससे जनसाधारण उसको नहीं समझ रहा, तो कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो उसको साधारण भाषा में लिख करके उसी को कहेगा, तो कहा जाएगा महाभारत की टीका लिखी। तो महाभारत की टीका लिखने का मतलब महाभारत को ही एक सिंपल शब्दों में कर दिया उन्होंने, जिससे हर कोई समझ सके, उसे कहा जाता है महाभारत की टीका। एक सिंपल साधारण भाषा में कर देना जिससे हर कोई समझ सके, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। अब आधे से ज्यादा ग्रंथ तो संस्कृत में है, संस्कृत के श्लोक। अब मान लीजिए आपको गीता ही पढ़नी है, श्रीमद् भागवत गीता, अब श्रीमद् भागवत गीता पढ़नी है, पुराना अगर पढ़ोगे स्टार्टिंग वाला एकदम सब संस्कृत में है, तुमको श्लोक ही नहीं समझ में आएंगे। तो बहुत सारे लोग आए जिन्होंने उसको सिंपल किया, उसके शब्दों को समझाया, उसके अर्थ निकाले, और फिर वो मिलके हम लोग को आता है, तो हम लोग वो पढ़ते हैं। हम लोग ओरिजिनल नहीं पढ़ते कभी, ठीक है, ओरिजिनल आप पढ़ भी नहीं पाओगे जल्दी। तो वो ओरिजिनल ग्रंथ आप लोग नहीं पढ़ते हैं, आप लोग को वो पढ़ाया जाता है जो आप लोग को एकदम सिंपल करके दिया गया है, ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ से कुछ पॉइंट थे, आगे देखते हैं, इसमें कुछ और भी हैं छोटे छोटे पॉइंट्स। देखो स्टूडेंट, ये शंकर देव की हमने बात की ही आपसे, है ना, इनको मेन मेन पॉइंट है, इनके बारे में जरूर याद रखना ना। असम में भक्ति का प्रचार किया था इन्होंने, क्योंकि देखो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे हमने कहा ना कि दक्षिण से भक्ति आंदोलन को उत्तर में कौन लाया, तो अब वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन लेके आया, रामानंद जी लेके आए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हमने कहा दक्षिण में किसने भक्ति का प्रसार किया, तो अलवार संत और नयनार संत, ये इंपॉर्टेंट है। अलवार संत थे और नयनार संत थे, कौन है ये लोग, तो नयनार जो है वो भगवान शिव के उपासक हैं, ये किसके हैं, ये विष्णु के उपासक हैं। अलवार कितने हुए हैं, 12 हुए हैं, ये कितने हुए, 63 हुए हैं। तो मेन पॉइंट यही सब है जो आपको याद रखना है, ठीक है ना, 1 से 2 क्वेश्चन आना है उसमें से वही चीज, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। तो इन्हीं को चैतन्य के नाम से प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर समझ लीजिए। तुकाराम एवं रामदास शिवाजी के समकालीन है, ये बने हुए क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देख लो, वन लाइनर जो क्वेश्चन बने हुए हैं, देखो पूछा गया है ना कि शिवाजी के समकालीन कौन है, तो शिवाजी के समकालीन कौन है आपके, तुकाराम और रामदास जी हैं। अच्छा, बुद्ध और मीराबाई के जीवन में मुख्य क्या था, तो संसार दुखपूर्ण है, दोनों लोग मानते। अब मीराबाई भी वैराग्य क्यों कृष्ण भक्ति में लीन हो गई, भोजराज जी की मृत्यु हो गई, तो अब वो क्या करें, है ना, ये भगवान कृष्ण को ही अपना पति मान ली, और फिर वो उसमें उनकी भक्ति करने लगी। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय ना पूछे, रामानंद जी ने बोला है ये लाइन, याद रखिएगा, कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उसके धर्म और संप्रदाय के बारे में ना पूछे, ठीक है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के जन्म कहाँ पर हुए, छत्तीसगढ़ में जगह पड़ती है चंपारण, ठीक है, वहां पर हुआ है। और ये हमने बोला ही था आपको कि ये सब याद कर लेना, कौन सा, जैसे हमने आपसे पिछली क्लास में कहा ना, द्वैतवाद किसने दिया, द्वैतवाद किसने दिया, ठीक है, द्वैत अद्वैतवाद किसने दिया, द्वैत अद्वैतवाद किसने दिया था, तो ये सब याद होना चाहिए आपको सब, ठीक है ना, इसमें जगह जगह लिखा होगा संतों के साथ। तो अब जैसे यहाँ महाप्रभु वल्लभाचार्य है, तो ये क्या दिए हैं, शुद्ध अद्वैतवाद दिए हैं, ठीक है। मलूक दास जी,
मलूक दास जी के बारे में संत कवि, बस बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, एक आध लाइन जो है बस उसको पढ़ लो कि कौन कहाँ है। संत घासीदास, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा। गुरु घासीदास, हमने आपको नेशनल पार्क भी पढ़ाया है। गुरु घासीदास के नाम पर एक नेशनल पार्क भी है छत्तीसगढ़ में। ये वही संत हैं, बहुत बड़े संत हैं जिनके नाम पे वो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ इस तरह से याद रख सकते हो कि गुरु घासीदास जी का। गुरु नानक जी के लिए एक फेमस है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, क्योंकि आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। तो मतलब यही है कि आप किसी से जाति वगैरह उसका ना पूछे, सिंपल सी बात ये है ना, क्योंकि ईश्वर केवल सद्गुण को पहचानता है। बाकी महाराष्ट्र के एक बहुत फेमस संत हैं नामदेव जी, है ना, महाराष्ट्र के बहुत फेमस है, तो इनको याद रखिएगा, ये निर्गुण से हैं। इसमें क्वेश्चन रहता है इस्लाम से प्रभावित है। देखो, इस्लाम से प्रभावित का मतलब ये नहीं था कि इस्लाम को मानते थे, असल में इनकी कुछ एक्टिविटी ऐसी थी जो इस्लाम से मिलती जुलती थी। कहने का मतलब, अब कोई मूर्ति पूजा नहीं कर रहा, तो अब अगर आप मूर्ति पूजा नहीं कर रहे तो इस्लाम में भी मूर्ति पूजा नहीं होती, ठीक है ना। और जैसे सूफी टाइप के लोग होते हैं तो उस तरह से ये भी भजन वगैरह करते थे, तो इसलिए कहा गया था कि कुछ चीजें इनकी उनसे मिलती जुलती थी। ओके, तुकाराम जी का क्वेश्चन है जहांगीर और शाहजहां के समकालीन। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आपके बनते हैं, ठीक है। तो जो भी एक आध क्वेश्चन मिलने वाला होगा वो आपको मिल जाएगा यहाँ से, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। हमने टाइप बता दिया किस तरह से पढ़ना है ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए सिंपल है, जो सिद्धांत दिए गए उनको पढ़ लीजिएगा केवल, वो जरूर पढ़ लेना। जो 5 सिद्धांत है उसको मत भूल जाना। अद्वैतवाद किसने दिया है, द्वैतवाद किसने दिया है, विशिष्ट अद्वैतवाद किसने दिया है, ठीक है, शुद्ध अद्वैतवाद किसने दिया, ये 5 तो रट ही लेना बिल्कुल, कि आदि शंकराचार्य जी ने दिया है, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, है ना, ये नाम। और दूसरा क्रम थोड़ा सा आपको माइंड में बनाना होगा, उसको किस तरह से बनाओगे आपके ऊपर है। आप चाहे डेट याद करके बना लो, चाहे जैसे जैसे हमने कहा कबीर जी पहले आए या तुलसीदास जी पहले आए, ये है मतलब इसका। तो आपको एक्चुअल आइडिया होना चाहिए कि कबीर जी पहले आए थे या तुलसीदास जी आए थे। अब ये कैसे आप याद करोगे, आप उसके हिसाब से समझ लो, ठीक है। और हमने कहा कि गुरु नानक पहले आए थे या शंकर देव पहले आए थे। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन आए थे, शंकर देव पहले आए थे या फिर ये आए थे। तो ये यही क्वेश्चन है, यही ऑब्जेक्टिव आपके पेपर के लिए, वनडे के लिए, ठीक है। और तो एक हो गया आपके लिए ये मेन जो सिद्धांत हो गए, एक हो गया ये टाइप का। तीसरा समकालीन, अगर कोई संत किसी के समकालीन है, अगर आपको कहीं ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो उसको पढ़ लीजिए, उसको याद कर लीजिए, किसी भी संत के बारे में जो उसके समकालीन कोई रहा होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी कुछ एग्जांपल दिए। अब हम आपसे पूछे गुरु नानक जी किसके समकालीन थे, तो अब यार बहुत टफ नहीं है ये, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ है, 1469 में, मरे कब है, 1538 में। तो 1469 से 1538 के बीच का शासनकाल किसका है, अब इतना तो आइडिया आपको रखना पड़ेगा। अब आपको अगर इतना ही नहीं पता कि ये शासनकाल किसका चल रहा है, तो अब उसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता, फिर तो रटना पड़ेगा आपको सब कुछ। तो हर चीज थोड़ा रटनी है। आप एक पॉइंट देख लेते हैं, भाई गुरु नानक जी 1469 में जन्म लिए हैं, 1538 इसके आसपास रहे हैं। अब ऐसी बात है, सिकंदर लोदी का चल रहा था शासनकाल। भाई किसका चल रहा था, सिकंदर लोदी का, और बाद में बाबर आ गया था। समझ में आ रही है। तो जन्म के समय जब थे वो 69 में, तो आपका सिकंदर लोदी था। तो ये इस तरह से ही है, ये बहुत टफ चीज नहीं है। बस इसमें कोई एक चीज तो याद रखना होगा, या तो संत का आपको याद रखना होगा, या तो उधर का याद कर लो। तो संत याद रखना ज्यादा जरूरी है, जिससे आपको शासनकाल पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये था आपका भक्ति आंदोलन के पॉइंट से जो रिस्पेक्टेड में था, ठीक है। तो मेन संतों की हमने बात की, बहुत संत हुए हैं, ढेरों संत हुए हैं, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, खत्म ही नहीं होगा, पढ़ते रहोगे। आप समझ ही रहे हो, ये छोटा मोटा भक्ति आंदोलन नहीं है, जो 8वीं शताब्दी से लेकर के पहले चला, फिर पुनर्जागरण हुआ 12वीं से, फिर 16वीं शताब्दी तक चला, और एक से एक बड़े संत आए, ठीक है, और सभी ज्ञानी पुरुष लोग। अरे ऐसे ऐसे संत हुए हैं कि मतलब घर को कह देते थे चलो, घर चलने लगता था। जैसे ऐसे घर है ना आपका, ये ऐसे है, तो कई लोग कहते थे कि बताइए क्या प्रताप है, तो कहते थे कि घर को ऐसे कि चलो, घर अपने स्थान से खिसक के दूसरी जगह पहुंच जाता था। तो मतलब इस तरह का मतलब ये है कुछ जो मान जाता होगा। ऐसे ही नामदेव अपना कहीं जा रहे थे, अब हम खैर कहानी सुनाना नहीं चाह रहे सब, क्योंकि फिर क्लास का हमारा ओवर। तो नामदेव जी कहीं जा रहे थे, कुत्ता नहीं, खाना वाना शायद खा रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो कुत्ता आया और उनके रोटी लेके चला गया। तो पीछे पीछे भागे घी का डब्बा लेकर के, कहते हैं प्रभु, कुत्ते को कह रहे हैं प्रभु, रूखी रोटी खाओगे, घी तो लगाते जाओ।
मतलब कुत्ते के पीछे भाग रहा है घी का डब्बा लेकर के, कुत्ता रोटी लेके भाग रहा है। तो ऐसे ऐसे संत थे लोग। तो कह रहे हैं कि घी लगा के खा लो। तो ये लोग हर किसी में प्रभु मानते थे, मतलब इवन कड़कड़ में प्रभु थे, जान हर जीव में प्रभु है, मतलब ऐसे लोग थे। तो ये भक्ति आंदोलन था, ये सब ऐसे बड़े बड़े संत हुए हैं। ऐसा है, कुछ कहानी है अब ये सब चीजें। अच्छा है, क्योंकि बहुत पुराना तो है नहीं भाई, कब का है ये सब आपका 12वीं 13वीं 12वीं 16वीं शताब्दी के बीच का है। तो भाई गलत तो होगा नहीं इस समय, क्योंकि हम लोग पीछे तक का पढ़ चुके हैं, 3000 साल पहले ईसा पूर्व, जब तुम वहां की कहानी पढ़ चुके हो, और यहाँ का तो ये सब चीजें तो मिल ही जाएंगी लिखी हुई। चलिए, तो ये रहा भक्ति आंदोलन। और इसी समय सूफी आंदोलन की बात कर लेते हैं। सूफी आंदोलन में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, एक संप्रदाय पढ़ लो, आपका काम हो जाना है। सूफी संप्रदाय में सूफी आंदोलन ये इस्लाम से जुड़ा हुआ है। इसका उद्भव अगर हम देखें सूफी आंदोलन वगैरह का, तो ईरान में हुआ, मतलब उधर पश्चिम एशिया के साइड, ईरान वगैरह में, मध्य एशिया तरफ। तो ईरान में उद्भव माना जाता है। ये उधर के संत हैं, मतलब सूफी संत है ये लोग, ये इस्लाम धर्म वाले के मानने वाले लोग, वो लोग संत है ये लोग। जैसे यहाँ संत हुए ना, राम नामदेव जी, तुलसीदास जी, तो वैसे उधर संत भी बहुत सारे संत हुए। और उन लोग का भी एक मोटो था, मतलब प्रेम और सब रहे लोग, आपस में मिलजुल के रहे। तो अब उनका देखो क्या था, उनका अलग तरीका था। उनका अलग तरीका का मतलब कीर्तन, जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं हरे रामा हरे कृष्णा, तो वो लोग कव्वाली वगैरह करते हैं, ठीक है। जैसे देखे होगे आप लोग, सूफी गायन वगैरह होता है, तो उस तरह से वो लोग किया करते थे। तो रास्ते अलग अलग हैं, पहुंचना भगवान के पास ही है, सबका वही मतलब था, ठीक है। तो ये चीजें थी। लेकिन अब दिक्कत उसमें बस ये थी कि उसमें से कुछ लोग कट्टर बहुत थे। कट्टर का मतलब समझो कि उसमें कोई एक ऐसे संप्रदाय आ गए थे जो बहुत ज्यादा कट्टर थे। नक्शबंदी संप्रदाय था, एक ऐसा सिलसिला था जिसका औरंगजेब है, नक्शबंदी संप्रदाय का ही औरंगजेब है। तो उसमें से असल में सूफी संतों में 14 सिलसिले हुए हैं, 14 संप्रदाय। तो उसमें से चिश्ती संप्रदाय हुआ है, सोहरावर्दी हुआ है, ठीक है, सतारिया हुआ है, कादरी हुआ है, और नक्शबंदी। तो सबसे खतरनाक नक्शबंदी को माना जाता है। ये लोग ना संगीत में रखते थे विश्वास, है को कुछ मतलब नहीं था इनको, मतलब पूरी तरह से एकदम सरिया को ही मानना ये था। और उसी का औरंगजेब था जिनने तबाही मचा रखी थी। बाकी जो लोग थे वो थोड़े से ठीक ठाक थे, चिश्ती संप्रदाय के और ये लोग। तो जब सिलसिलों की बात करें, तो सूफी संतों के सिलसिलों में आपके हुए 14 सिलसिले, टोटल 14 है। आपको नहीं पढ़ना, आप एक पढ़ लो, चिश्ती संप्रदाय पढ़ लो केवल। तो चिश्ती संप्रदाय ही मेन है जो भारत के लिए है, आपके लिए, ठीक है। सूफी का मतलब समझ लीजिए, सूफी का मतलब होता है सफा, एक शब्द होता है सफा या सफ, और इसका मतलब होता है पवित्र, या फिर इसका मतलब वस्त्र से भी होता है, या ऊनी वस्त्र से भी होता है। तो एक लोग विशेष प्रकार का परिधान पहनते थे या वस्त्र पहनते थे, तो उस तरह से भी देखे आप सूफी संतों को देखिएगा कभी, तो उस तरह से एक विशेष प्रकार का परिधान रहता है इनका। तो इस तरह से सूफी शब्द बना हुआ है। उद्भव कहाँ हुआ है, तो ईरान में हुआ है, ध्यान रखिएगा उधर। और 2-3 शब्द होते हैं इनसे रिलेटेड। एक खानकाह, खानकाह आपको बताया था, जहाँ ये निवास होता है इनका, संतों का, जहाँ रहते हैं ये लोग, ठीक है। और एक दूसरा है दरगाह। तो दरगाह भी हमने बताया था कि जब ये मृत्यु हो जाती थी, तो जहाँ पर इन लोग का समाधि स्थल बना दिया जाता था, वो दरगाह हुआ करता था। तो इस तरह से चीजें चली थी। और जो पूज्य संत होते थे वो भारत में पहला जो सूफी संत आए हुए हैं वो हैं शेख इस्माइल। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि भारत में जो पहले सूफी संत आए हैं वो कौन है, वो शेख इस्माइल है, ठीक है। शेख इस्माइल हैं जो आए हुए हैं। और हम चिश्ती संप्रदाय समझा दे रहे हैं केवल आपको, उसके बारे में समझ लीजिएगा, बाकी हैं ढेर सारे हैं। क्वेश्चन बनते नहीं है, आपके लिए नहीं बनते, ठीक है, वनडे में आपका से चिश्ती संप्रदाय ही बनता है। तो चिश्ती संप्रदाय के लिए आप समझिएगा कि इनके बहुत बड़े संत हैं जो भारत में चिश्ती संप्रदाय को माने जाते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी खानकाह अजमेर है और दरगाह भी अजमेर है। आप जानते होंगे, बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा, तो दूर दूर से लोग जाते हैं उनके यहाँ। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, ये मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। एक्चुअल में मोहम्मद गौरी से पहले आ गए थे, लेकिन लोग कहते हैं कि मोहम्मद गौरी के पास थे, बट ये पृथ्वीराज चौहान के उसमें थे, राज्य में थे ये, तो युद्ध से पहले ये मौजूद थे, ठीक है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वही अजमेर में ही रहा करते थे जब पृथ्वीराज चौहान का शासन चला करता था। तो कहा यह जाता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ही थे वो जिन्होंने मतलब मोहम्मद गौरी को काफी हेल्प की थी चीजों को सही करने में।
और ये उस युद्ध के बाद भी रहे, मतलब जो तराइन का युद्ध हुआ था उसके बाद भी ये थे। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ये बड़े संत माने गए। इनके शिष्य हुए बख्तियार काकी। बख्तियार काकी इनके ही शिष्य थे, जिनके नाम पर इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार बनवाया था। तो याद रखिएगा, बख्तियार काकी इन्हीं के शिष्य हैं। और एक और शिष्य इनके नागौरी करके हैं, ठीक है। तो ज्यादातर बख्तियार काकी का ही नाम आता है। अब आते हैं तो एक और सूफी संत हुए हैं बाबा फरीद, चिश्ती संप्रदाय के ही हैं, बाबा फरीद के नाम से। तो ये असल में पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ही रहते थे, अजोधर जगह पड़ती है। तो बाबा फरीद के नाम से, नाम एक्चुअल में कुछ और था, गजे शंकर वगैरह नाम था इनका, लेकिन बाबा फरीद के नाम से फेमस है, ठीक है। आज पाकिस्तान में बहुत लोग फरीद नाम रखते हैं, बाबा फरीद के नाम से बहुत लोग फेमस हैं, तो उन्हीं के नाम पे ही रख लिए हैं। है नहीं वो, लेकिन वो बाबा फरीद बन जाते हैं। तो अब सूफी संत बनना इतना आसान नहीं है कि वो, तो कोई भी है मतलब रख ले रहा है कि भैया हमको मानो है, तो वो। अब बाबा फरीद के जो शिष्य हैं वो है आपके शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनसे क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर हम अपनी बात करें तो शेख निजामुद्दीन औलिया से ही सबसे मेन क्वेश्चन आते हैं। तो ये शिष्य हैं असल में बाबा फरीद के। आप समझिए, भारत में सूफी या चिश्ती संप्रदाय, पीर क्या होते हैं? हर्षवर्धन पूछ रहा है पीर क्या होते हैं। तो पीर क्या होते हैं, देखो कोई भी बता देगा, हमारे तेजस्वी बालक तुरंत सब बता देंगे, एक से एक तेजस्वी बालक हैं। देखो अभी आंसर आ जाएगा, ये देवेंद्र ही बता देगा। देखो देवेंद्र अभी बताएगा, देखो पीर क्या होते हैं। सौरभ मिश्रा, सूफी संतों को कहते हैं। आशीष यादव, नहीं पता सर। कंचन, आशा कोमल, कोई तो बताओ सूफी संत। अतरनक ये क्या लिखा है देवेंद्र, क्या लिखा है? अतरनक इस्लामुक, ये कौन सा शब्द है? फारसी लिखे हो, अरबी लिखे हो, क्या लिखे हो? अतरनक इस्लामुक, ये क्या लिखे हो? मुस्लिम संत, हाँ जो सूफी संत हैं वही असल में पीर हैं, ठीक है। पीर वही होते हैं। अब वही संत ही समझ लो, सूफी संत ही समझ लो, वही लेके जाते हैं इस्लाम के रास्ते पे। अरे कहने का मतलब ये है कि जो मुख्य मुख्य संत हुए हैं, जिनके मुरीद होते हैं, जिनके शिष्य होते हैं, जैसे हम कहें कि गोस्वामी तुलसीदास, और इनके बहुत सारे, जैसे रामानंद जी थे, तो रामानंद जी थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, तो रामानंद जी एक प्रकार से पीर हैं, अगर इस्लाम के शब्द में समझो तो। और जो उनको शिष्य हैं, जो मानने वाले, उनके मुरीद हैं। तो पीर वो होते हैं जो बड़े संत हुआ करते हैं, जो मतलब आप सबको एक साथ लेके चलने वाले होते हैं। और एक्चुअल में क्या होता है कि ये लोग एक्चुअल में धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं जो उनके धर्म में शामिल हो जाते हैं। अब जैसे मान लो कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनका इतना प्रभाव था कि मतलब हजारों लोग, हजारों क्या लाखों लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उनसे प्रभावित इतने हो गए। इस तरह से वो मतलब भजन करते थे, भजन क्या कहोगे, कव्वाली करते थे, भगवान के प्रति वो रखते थे कि लोग प्रभावित हो जाते थे, तो वो उनकी तरफ शामिल हो जाते थे, तो लाखों लोग कन्वर्ट हुए थे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें होती, तो उन्हीं को पीर कहा जाता है, उन लोग को माना जाता है, ठीक है। और जो उनके शिष्य होते हैं उनको मुरीद कहा जाता है, मुरीद जो उनके शिष्य हुआ करते हैं। तो ये एक शब्द होता है। अच्छा, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पीर समझ में आ गया, ओके। हमने क्वेश्चन पूछा था, अगर याद हो आपसे, मीराबाई की तुलना किस मुस्लिम सूफी संत से की गई है? सूफी संत में भी एक मुस्लिम संत थी, नाम बताइए जल्दी से। मीराबाई की तुलना किस सूफी संत से की गई है? ये साबिया नहीं, राबिया। देखो साबिया लिख रहे हैं, राबिया नाम है, रबिया। हमने याद भी कराया था, रफिया स्टूडेंट है, उसी के नाम पे याद कर लो, रबिया। वो भी आगे चल के संत बनने वाली है, हमने याद कराया था ना, हाँ। तो वो भी सूफी संत बनेगी, ठीक है। तो रफिया से याद कर लेना, वो राबिया नाम है। तो ये था आपका, सिंपल सी बात हो गई। पहला आपका कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है, वो चिश्ती संप्रदाय के हैं। और फिर उनके शिष्य हैं बख्तियार काकी, उनके भी शिष्य हैं आपके बाबा फरीद, और बाबा फरीद के शिष्यों में है निजामुद्दीन औलिया। अब शेख निजामुद्दीन औलिया है, इनका जो खानका है वो दिल्ली में बना हुआ है, आप समझ रहे हैं।
अच्छा, मोइनुद्दीन चिश्ती का सब याद रखिएगा, अजमेर में है, दोनों चीज, खानका भी है और उनका जो समाधि है वो भी आपका वहीं पर है। तो अजमेर में फेमस यही क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। लेकिन निजामुद्दीन औलिया का जो है वो दिल्ली में है, ठीक है। अच्छा, शेख निजामुद्दीन औलिया के जो मुरीद हैं, उनमें अगर आप देखो तो अमीर खुसरो, जिनका नाम बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया के मुरीदों में अमीर खुसरो है, इसलिए जहां पे इनका मकबरा बना है निजामुद्दीन औलिया का, उनके बगल में ही अमीर खुसरो का भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। और एक और हमने बोला था कि जहाँ पे निजामुद्दीन औलिया का है वहीं पर जहांआरा बेगम का भी है, शाहजहां की जो बड़ी बेटी है जहांआरा बेगम, उनका भी मकबरा वहीं पर है, निजामुद्दीन औलिया के बगल में, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है। लास्ट जो इसके चिश्ती संप्रदाय के हुए हैं वो शेख सलीम चिश्ती हुए हैं, मतलब चिश्ती संप्रदाय के जो अंतिम अंतिम सूफी संत हुए हैं वो शेख सलीम चिश्ती हैं, तो ये भी आपको याद रख लेना है। और ये हमें जहां तक लगता है अकबर के समकालीन है जो शेख सलीम चिश्ती हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ मेन मेन पॉइंट है चिश्ती संप्रदाय आपके लिए। तो बहुत ज्यादा इसके अंदर मत पढ़ना कि 14 पढ़ने लगना, कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक आप सूफी संत जो पहला चिश्ती संप्रदाय है बस उसको रट लो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, औरंगजेब वाला याद रख लेना, कभी कभी पूछ लेता है, वो नक्शबंदी संप्रदाय के हैं, ठीक है, औरंगजेब जो है, तो उसका है। थोड़ा सा नोट्स हम दिखा देते हैं आपको, माइंड में थोड़ा बना लेना उसको, अच्छा, जिससे आइडिया मिल जाए आपको, है ना। देखो इसको, सर खान का क्या है, नोट्स में लिखा है। तुम लोग क्या हो, दिमाग से पैदल हो क्या? मतलब 5 मिनट से हम खानकाह समझा रहे थे, ये जो क्वेश्चन आप पूछते हैं किधर रहते हैं, मतलब क्लास में रहते हो ना। अभी इतनी देर से बताए थे खानकाह कहते हैं सूफी संत जहाँ रहते हैं, निवास स्थान। जैसे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जब आए थे तो अजमेर में उनका खानकाह था। पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य वहीं चल रहा था, आपको हम समझा तो दिए कि पृथ्वीराज चौहान के समय वो थे वहां। फिर मोहम्मद गोरी आया था, तराइन के युद्ध के बाद भी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे, तो अजमेर में ही खानकाह बनवाए थे। हाँ, खानकाह मतलब जहाँ वो रहते हैं, निवास स्थान होता है सूफी संतों का। जैसे शेख निजामुद्दीन औलिया का खानकाह कहाँ पर है, दिल्ली में है, तो ये है उनका मतलब, ठीक है। चलो देखो इसको, देखिए सूफियों के वर्ग हैं, सूफियों के दो वर्ग होते हैं, एक बासरा होता है, एक बेसरा होता है। बासरा वो लोग होते हैं जो शरीयत में विश्वास करते हैं, पूरी तरीके से उनके कानूनों को मानना। शरीयत समझते हो ना, इस्लामिक जो वो है आपका, तो उसके अनुसार जो चलते हैं उनको कहते हैं बासरा, बासरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो वर्ग हैं सूफियों के। और एक है बेसरा, तो बेसरा वो लोग होते हैं जो शरीयत में विश्वास नहीं करते। तो सूफियों के कितने वर्ग हो गए, दो वर्ग हो गए, सूफियों के कितने वर्ग हो गए, दो वर्ग हो गए। एक कौन हो गया, बासरा, ठीक है, और दूसरे कौन से हो गए, बेसरा। बासरा और बेसरा, बासरा कौन है, जो शरीयत में विश्वास करते हैं, और बेसरा कौन है, जो शरीयत में विश्वास नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये थोड़े से, अब ज्यादा हम उसमें नहीं जा रहे, लेकिन इसमें चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, वो आपके लिए क्वेश्चन में आएगा नहीं, इसलिए हम समझा नहीं रहे। अबुल फजल के अनुसार 14 सूफी सिलसिले हुए, ठीक है, जिसमें से मेन जो भारत का जो मेन है वो ये है, चिश्ती हैं, सुहरावर्दी हैं, फिरदौसी हैं, सतारियां हैं, कादरी है, नक्शबंदी है। इसमें से चिश्ती संप्रदाय के बारे में ज्यादा आपको पढ़ना है। नक्शबंदी वो है जिसका आपका औरंगजेब है, ठीक है। अच्छा, तो चिश्ती संप्रदाय में आपको देखिएगा हमने समझा दिया है, बस याद करना केवल है। शेख इस्माइल भारत आने वाले पहले सूफी संत है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। सूफी संतों को पीर कहा जाता है और उनके शिष्यों को मुरीद कहा जाता है। देखो नोट्स में हमने दे दिया था ताकि आपको डाउट ना हो, मैंने इसलिए एक पॉइंट लिख दिया था। चिश्ती संप्रदाय को सिलसिला, अच्छा, संप्रदायों को सिलसिला भी कहा जाता है, तो कभी कभी कंफ्यूजन में मत आइएगा कि कहीं लिख के आ जाए सिलसिला क्या है। तो सिलसिला का मतलब आपका संप्रदाय ही है, जो सूफी संतों के सिलसिले होते थे उन्हीं को संप्रदाय कहा जाता है। तो
संस्थापक जो एक्चुअल है वो ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती है, लेकिन ये भारत में नहीं है, ये बाहर स्थापित किए थे, ईरान अफगानिस्तान वगैरह। अबू अब्दाल चिश्ती भारत में जो स्थापित किया है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। तो ख्वाजा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये हैं, देखिए मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए, जन्म इनका 1136 अफगानिस्तान में, मृत्यु 1236 में, ठीक है, काफी समय तक रहे। इनके जो गुरु हैं इसको याद कर लीजिएगा, ख्वाजा उस्मान हरूनी, ख्वाजा उस्मान हरूनी, ख्वाजा उस्मान हरूनी, ये इनके गुरु थे, मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे, ख्वाजा उस्मान हरूनी, ठीक है। इनके दो मेन शिष्य हैं, एक है शेख हमीमुद्दीन, थे तो और भी लेकिन मेन मुख्यतः ये लोग हैं, शेख हमीमुद्दीन नागौरी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो सबसे ज्यादा नाम बख्तियार काकी का देखने को मिलता है क्योंकि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार इनके नाम पे बनवाया है। खानकाह जो है वो इनका अजमेर में है और दरगाह जो है वो भी अजमेर में है, ठीक है। तो इतनी बातें आपके शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए हैं। बाबा फरीद के बारे में ध्यान रख लेना, बाबा फरीद का पूरा नाम है शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर, जो हमने आपको बताया था, ये बख्तियार काकी के शिष्य है और ये थे कहाँ के, अजोधर, अजोधर में ये निवास स्थान था इनका, पाकिस्तान में पड़ता है अजोधर, ठीक है, तो ये पाकिस्तान वगैरह में था। तो बाबा फरीद है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन बना हुआ है, किनके विचारों को गुरु ग्रंथ साहब में जगह मिली हुई है? तो बाबा फरीद के ही कुछ उपदेश हैं, इन्हीं के कुछ उपदेश हैं जो सिखों का प्रसिद्ध ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें इनको जगह मिली हुई है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बाबा फरीद के ही जो कुछ उपदेश हैं उसको जगह मिली हुई है गुरु ग्रंथ साहिब में, ठीक है। इनके शिष्य हैं शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनके बारे में हमने आपको बताया, दिल्ली खानका है, दरगाह भी दिल्ली है ना। और ये क्वेश्चन बना हुआ है, किसने दिल्ली सुल्तान के 7 शासन कालों को देखा है? तो 7 शासन कालों को देखो, 2 लोगों ने देखा है। एक तो अमीर खुसरो ने भी देखा है, अमीर खुसरो भी लगभग जब तक रहा है तो लगभग 7 शासक बदल गए थे, लगभग मुगल सल्तनत में 7 शासक थे, उनके सल्तनत तक ये रहे हैं। और दूसरे एक है निजामुद्दीन औलिया, अगर संत की बात करें तो निजामुद्दीन औलिया ने भी 7 शासकों को देखा है। याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों के शासनकाल को देखा है अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया दोनों लोगों ने, ठीक है। दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था? तो दिल्ली अभी दूर है औलिया जी ने ही कहा था, किसको? गयासुद्दीन तुगलक को। ये कहानी चल रही है कि उस समय गयासुद्दीन तुगलक दूर था, बंगाल की तरफ गया हुआ था, और यहाँ पे क्या था कि किसी और को बैठा दिया गया था, है ना, दिल्ली पे। तो वो उधर से चलता है और संदेश भिजवाता है गैस तुगलक की, मतलब उसको उतार दो, मैं आ रहा हूँ दिल्ली। तब निजामुद्दीन औलिया ने बोला था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, अभी तुम मतलब ये है। तो ये एक्चुअल में क्या था कि एमबीटी जो था ना, इनको मानता था, एमबीटी जो था इनको मानता था। तो इस तरह से है। अब आगे देखिएगा, शेख नासिरुद्दीन चिराग दहलवी औलिया के शिष्य हैं, याद रख। अच्छा, चिरागे दिल्ली किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन बना हुआ है, चिरागे दिल्ली किसको कहा जाता है? चिरागे दिल्ली, तो चिरागे दिल्ली कहा जाता है इन्हीं को, नासिरुद्दीन चिराग दहलवी को। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि चिरागे दिल्ली किसको कहा जाता है, ठीक है, इनको। एमबीटी और एफएसटी के समकालीन शेख नासिरुद्दीन चिराग। अंतिम जो है वो शेख सलीम चिश्ती हैं, याद कर लीजिएगा, अकबर के समकालीन है। और इनका खानका कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी। देखो, इनका खानका फतेहपुर सीकरी है, इनका कहाँ है? दिल्ली है, ये भी दिल्ली में है, ये तो पाकिस्तान में है, और ये कहाँ पर है? अजमेर में है। तो गिने चुने पॉइंट्स हैं, वही आपको पढ़ना है, बहुत कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। तो आपको इसमें से एक ही संप्रदाय के बारे में देखना है, एक ही सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, बस। बाकी परेशान मत होना, 14 पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं निकलेगा आपको। तो चिश्ती के बारे में थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे, समझ गए? थोड़ा सा हम जल्दी से रिपीट कर देते हैं, आपको ये याद हो जाएगा। सबसे पहला कि सूफी संत की अगर हम बात करें तो ये 2 वर्गों में थे। पहला कौन था? बासरा। दूसरा कौन था? बेसरा। बासरा कौन थे? जो शरीयत को मानते थे। बेसरा कौन थे? जो शरीयत को नहीं मानते थे। फिर आगे चल करके अगर हम लोग देखेंगे तो शेख इस्माइल जो थे सूफी संत, वो भारत में आने वाले पहले थे, और मुख्य संप्रदाय थी, सिलसिले थे, जैसे चिश्ती सिलसिला था, सोहरावर्दी था, कादरी था, फिरदौसी था, सतारिया था, नक्शबंदी था। तो करीब 5 से 6 सिलसिले थे जो भारत में थे, है ना। अच्छा, याद रखिएगा, यही जो नक्शबंदी सिलसिला है, जो औरंगजेब जिसका है, इसका पूरा प्रभाव क्षेत्र कश्मीर है, पूरी कट्टरपंथी है वहां पे जरा भी थोड़ा भी प्रेम प्रेम का कुछ नहीं चलता, इसीलिए कश्मीर बहुत प्रभावित है इन चीजों से। क्योंकि ये जो नक्शबंदी सिलसिला है ना, जिसका औरंगजेब है, इसका पूरा प्रभाव क्षेत्र कश्मीर का क्षेत्र ही है। ये लोग बहुत कट्टरपंथी टाइप के लोग हैं। तो आप चाहे जितना समझा लो इन लोगों को, आप जितना भी उनको बता लो प्रेम से रहो, ये सब सवाल ही नहीं उठता, ठीक है।
तो ये रग रग में बसा ही है उनका, वो सिलसिला ही वही है, संप्रदाय ही वही है, तो सिखाया ही उसी संप्रदाय का जाता है। तो इस वजह से वो उस संप्रदाय के हैं, तो भाई शिक्षा भी उसी की मिलेगी उन्हें। ठीक है। तो सूफी संतों में अगर हम लोग देखेंगे तो सूफी जो चिश्ती सिलसिला है, तो चिश्ती सिलसिले में आपके हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और अजमेर, ध्यान रखिएगा। और प्रमुख शिष्य कौन है? बख्तियार काकी, जिनके नाम पर कुतुब मीनार बनवाया। अच्छा, उनके शिष्य कौन है? बाबा फरीद। बाबा फरीद के शिष्य कौन है? निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के फिर शिष्य कौन है? चिरागे दहलवी, जो चिरागे दिल्ली भी कहे जाते हैं। और फिर लास्ट जो है वो शेख सलीम चिश्ती। ये 4-5 लोग हैं बस, आपका एक खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसको बस रिवाइज कर लीजिएगा और फिर ऑब्जेक्टिव पेपर लगा लीजिएगा, आपके सब चीजें कंप्लीट हो जाएगी। समझ गए सब लोग? ठीक है, तो ये भक्ति और सूफी। देखो, थोड़ा ऑब्जेक्टिव आपको अपना देना है ना, तो किस हिसाब से पढ़ना ये बहुत जरूरी है ना। हम आपको डिटेल में समझा सकते थे, लेकिन डिटेल में आपके लिए है नहीं टॉपिक, ये वाला टॉपिक आपके लिए डिटेल में नहीं है ना। लिखने को आता अगर डिस्क्रिप्टिव होता तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता। फिर तो हर एक संत की बायोग्राफी पढ़नी पड़ती है, हर एक संत की, कहाँ था, कब आए, वो क्या क्या उन्होंने उपदेश दिए, क्या था, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता फिर तो ये सब आपका नॉर्मल है। तो इतना है भक्ति आंदोलन और आपका सूफी संत का जो सूफी आंदोलन है। ठीक है, कुछ पूछ लें? चलिए कुछ पूछ लेते हैं। क्या पूछें? अद्वैतवाद का सिद्धांत किस संत ने दिया है? अद्वैतवाद के बारे में किस संत ने दिया है अद्वैतवाद? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। अच्छा, हम लोग इतनी लड़ाई पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, और सब कुछ चल रहा है। आप लोग सोचते होंगे कि किस तरह की लड़ाइयाँ हुआ करती थी, युद्ध वगैरह जो पढ़ते हम लोग। अगर आपको समझना है ना, तो आज अफगानिस्तान की हालत देख लीजिए, यही था जो आज अफगानिस्तान की हालत चल रही है, जो तालिबान आक्रमण किया हुआ है, ये आपकी आंखों के सामने है, ऐसे ही होता है। तालिबान जो है, हेरात जो अफगानिस्तान के क्षेत्र है ना, अधिकार हो गए ना तालिबान के। तालिबान एक छोटा सा कबीला टाइप का था, एक क्षेत्र था जिसमें 50 कबीले आया करते थे, बहुत पहले की बात बता रहे हैं, 40 साल पहले। तो तालिबान एक कबीले का एक वो था, जो जगह था तालिबान का, 50-50 कबीले कुछ आया करते थे, एक छोटा सा अफगानिस्तान के उधर। आज की स्थिति समझ रहे हो क्या है? लड़ाई के तरीके बस बदल गए हैं। पहले घुड़सवार आते थे तीर लेकर के और तीरंदाज लेकर के, आज मिसाइल लेके आते हैं, बंदूक लेके आते हैं, टैंक लेके आते हैं। ठीक है, तो तरीका बदल गया है, बस एडवांस हो गए हैं लोग। ऐसे ही आया करते थे वो जो तुर्क कबीले थे ना, वो चले आते थे उधर से किटबिट किटबिट करते घोड़े पर, और लेकर के सारे लड़ा के चले आया करते थे, घुस जाते थे किसी क्षेत्र में, वो क्षेत्र उनके हाथ में, और उसके बाद फिर अगला क्षेत्र। ये है, ये असल में इसके बारे में जान लो, यही लड़ाई हुआ करती थी असल में। अब अब दिक्कत क्या है? पड़ोसी बड़े खुश होते थे, वो नहीं जानते कि कुछ दिन के बाद उनके भी पाकिस्तान की, समझो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, ये नहीं समझ रहा है कि कुछ दिन बाद वो भी निपटने वाले हैं। अगर इतिहास से नहीं सीखोगे तो यही होगा। आज तो बड़े खुश हैं, लेकिन तालिबान कट्टरपंथी संगठन है, कुछ दिन के बाद वो इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश करेगा, तब कहेंगे हम नहीं भैया हमको छोड़ दो, नहीं छोड़ दो। आज तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो वही चीजें हुआ करती थी उस समय भी। तो आज की हालत जो है ना, मतलब जो हम लोग इतिहास में पढ़ते थे क्षेत्र, हेरात, काबुल, कंधार, गजनी, एक काबुल को छोड़ दो, सारा तालिबान अधिकार कर चुका है। गजनी पे अधिकार हो चुका है, आपका हेरात पे अधिकार हो चुका है, कंधार को पहले ही जीत चुका है वो। ठीक है, करीब करीब वो 20 के आसपास जीत चुका है। ठीक है, और काबुल के पास का एक कोई क्षेत्र है, वहां तक वो पहुंच गया है, मतलब काबुल के पास में ही है वो, काबुल की राजधानी पे। और जैसे ही काबुल पे अधिकार होगा अफगानिस्तान, उसके भाई राजधानी पे अधिकार का मतलब उसका अधिकार, अगर उस पर अधिकार हुआ तो समझ लो अफगानिस्तान उसके हाथ में चला जाएगा। और अफगानिस्तान पे हाथ में जाने का मतलब सीधी बाउंड्री है पाकिस्तान की और है फिर आपकी भारत की, तो भारत को भी दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि बहुत अच्छे संबंध भारत के अफगानिस्तान से थे। ठीक है, व्यापार होता था, सब गड़बड़ हो जाएगा, पूरा व्यापार ठप हो जाएगा और जो भी चीजें वो बंद हो जाएंगी। अब पाकिस्तान वैसे गरीब है, पाकिस्तान को कुछ मतलब है नहीं,
कुछ होता नहीं है वहाँ, तो वैसे बिके हुए हैं सब, एकदम खत्म है, तो उनको कोई मतलब है नहीं है। और स्थिति देखे जरा, अगर टीवी देखते हो तो देखिएगा, अब तब कबीलाई लोग तो पहले से लगते हैं वो लोग, अब कहना तो हमें नहीं चाहिए, न घर बनाने का कुछ है, मिट्टी के घर बने हुए हैं, आज इतने सालों के बाद भी देखो तो ढंग के घर नहीं है, मतलब रेगिस्तान का इलाका सब कुछ वही, तो क्या करेंगे, भारत इनको समृद्ध दिखता है, फिर भारत की तरफ बढ़ो, अपना तो सब बर्बाद कर रखे हैं सब, तब क्या बताए, सब एकदम खत्म ही है। तो अब ये है स्थिति, और अब चलिए देखिए क्या होता है। अफगानिस्तान पे तो खैर अधिकार हो ही जाएगा, अफगानिस्तान तो कहीं से नहीं बच रहा, तालिबान तो उस पर अधिकार कर ही लेगा, तो अफगानिस्तान तो चला ही जाएगा। बाकी पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान तो खैर निपटा ही हुआ है, उसका कोई मतलब है नहीं है, उस पर तो कोई भी आता है मार के चला जाता है। दिक्कत होगी भारत के साथ, थोड़ा सा दिक्कतें बढ़ जाएंगी, तो ये चीजें हैं जो चल रहा है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ये क्षेत्र ही मेन है अफगानिस्तान, जहां से आक्रमण होते हैं, पता नहीं क्या इसके साथ लगा हुआ है, ये जो अफगानिस्तान का पूरा क्षेत्र, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो तब भी बाद में आता है, जो सिंध हिंद प्रांत है, ये अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है काबुल वाला, जिसको देखो वहीं से शुरू होता है, पूरा इतिहास पढ़ डाला हम लोगों ने, ईरान से आता है, इराक से आता है, तो वही अफगानिस्तान से चला आता है, इधर से कोई तुर्क वगैरह आता है तो भी उसी क्षेत्र से होकर चला आता है, आज भी कुछ हो रहा है तो अफगानिस्तान से हो रहा है, मतलब पहले उसी को बेचारों को सरेंडर हो जाते हैं। तो अब सोचने वाली बात है कि इसने 20 सालों में अमेरिका ने किया क्या वहां पे सेना रख करके, मतलब क्या खाना पूर्ति कर रहे थे या क्या कर रहे थे, तालिबान को मारने मतलब गए थे, हराने गए थे। 20 साल में अरबों रुपए खर्च कर दिए अमेरिका ने, 88 से ज्यादा अरब रुपए खर्च कर दिए, बताओ डॉलर, निकला कुछ नहीं, जैसे निकले वैसे आक्रमण हो गया भैया, क्या बताया जब सब चीजें हैं। चलिए कोई नहीं, इनका भी सपोर्ट करने के लिए भारत में बहुत होंगे, हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको, अभी अगर सर्वे करा लो ना तो भारत में बहुत लोग होंगे जो कह रहे होंगे बहुत अच्छा कर रहा है ना, बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसे होंगे, यही इतिहास है ना, यही चीज है, तो ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे। पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी जा रही थी जब तालिबान अधिकार करके काबुल के पास पहुंच रहा है, 10-11 किलोमीटर बाहर था तो मिठाइयां बांट रहे थे, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हालत है, क्यों, क्योंकि अफगानिस्तान मित्र हो गया था भारत का, बस इसलिए, क्योंकि यहाँ से व्यापार चल रहा है भारत का, और मोदी जी गए थे, वो वहां के जो भी थे उनसे नेता से मिले हुए थे, ये है मेन, ये है दिमाग, ये मोदी जी मिल गए हैं, अफगानिस्तान बहुत बढ़िया, खूब मिठाई बांटी जा रही है एकदम अगर, इनको आगे का नहीं पता चल रहा कि अफगानिस्तान पे अधिकार होने का मतलब कि अगला पाकिस्तानी है, क्योंकि भारत में तो बाद में आएंगे, अगली बाउंड्री पाकिस्तान की ही है ना। तो अगर आप पड़ोसियों से डिस्टर्ब रहते हैं तो आप डिस्टर्ब रहेंगे, सीखना बहुत कुछ होता है, देखो आपस का वैमनस्य अलग चीज होता है, ठीक है, लेकिन इतना दिमाग आपको रखना चाहिए कि आपको देश में एक नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो चीजों को मेंटेन कर सके, ताकतवर नेतृत्व होना चाहिए, बहुत ही ताकतवर नेतृत्व, जिसका मतलब एक प्रभाव हो। एक और चीज होता है, एक सांप है, अगर सांप के अंदर भले विष ना हो, लेकिन सांप को फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए, बात समझ में आई, सांप है ना, फुफकारना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, विष भले नहीं है, आया वो कहता है हाँ ठीक है, बिन मजाक कर, कोई नहीं, हम तो बता रहे हमारे पास विष ही नहीं है, निपटा के कोई चला जाएगा तुम्हें, तो एक आप कमजोर भले हो लेकिन आपको ये दिखाना होगा कि आपके पास नेतृत्व तो बहुत बढ़िया है, ये मतलब एक चीज होता है। पाकिस्तान, इमरान खान, आप भी समझ रहे होंगे, हमें तो नहीं लगता कि तालिबान अगर उधर बढ़ेगा तो क्या कर पाएंगे, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि होगा क्या, खुशी बहुत मना रहे हैं, जो स्थिति हमें दिख रही है ना। तो चलिए कोई नहीं, देखा जाएगा, ये तो अभी ये भी इतिहास बन जाएगा, आगे वाले स्टूडेंट ये पढ़ेंगे, फिर ये मॉडर्न इतिहास में वो लोग पढ़ेंगे कि ऐसा कुछ हुआ था जब तालिबान आक्रमण कर रहा था तो बाकी लोग खुशियां मना रहे थे, है ना, तो उसके कई सारे क्षेत्र देख लिए गए थे जो आज हम लोग देख रहे हैं, आगे वाले वो पढ़ेंगे। चलिए कोई नहीं, ठीक है, तो भक्ति आंदोलन और ये सब चीजें थी, खत्म होता है। अब हमारा जो शुरू होगा वो एक्चुअल में जो शुरू होगा वो मुगल काल अब शुरू होगा, अब हम लोग शुरू करेंगे आगे चल करके मुगल काल, और हमें लगता है मुगल काल शुरू करने के बाद बीच में ही हमारी शायद कोचिंग ओपन हो जाएगी, है ना, जहाँ तक अगर सब कुछ ठीक रहा तो, है ना, सब कुछ सही रहा और तालिबान अगर भारत तक ना आ पाया तो हम लोग का कोचिंग खुल जाएगा, ठीक है। तो तो ये इस तरह से धमकी दिया है, पता है, तालिबान ने धमकी दी है, क्या कहा है कि मतलब भारत की सरकार ये कभी ना सोचे कि वो तालिबान के मतलब अफगानिस्तान की मदद करना चाहे, अगर ऐसा वो भारत अगर ऐसा करता है तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा,
ये तालिबान मतलब सीधे सीधे भारत को धमकी दे रहा है। वो कुछ समझ नहीं रहे कि भारत पाकिस्तान नहीं है, मतलब चाहते नहीं हो अलग बात है, लेकिन चाह ले तो देखो नेतृत्व कमजोर नहीं रहता है। नेतृत्व जब कमजोर रहता है तब दिक्कत आती है। देखो खराब कोई भी नेता नहीं था, अगर हम आजादी के बाद से बात करें तो खराब कोई नहीं था। एक उदारवादी सोच जो होती है वो गड़बड़ कर देती है। उदारवादी सोच का मतलब होता है जैसे आप अब जैसे नेहरू जी का मानिए, नेहरू जी भी खराब उतने नेता नहीं थे, लेकिन उनका एक सोच जो था ना धर्मनिरपेक्षता का या एक उदारवादी सोच, उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती थी। गड़बड़ क्या हो जाती थी कि वो सोचते थे कि चलो लड़ाई झगड़ा बंद कर दो या कोई मतलब नहीं है क्या करना है, इसमें गड़बड़ हो जाता था। दूसरा धोखा दे देता था। अब जैसे वो कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई, चीनियों ने धोखा दे दिया। जब समझौता होता था, पंचशील का समझौता हुआ था, जब उस समय 1956-56 के आसपास जब समझौता हुआ था, लगभग उसी के आसपास की डेट में, तो पंचशील में 5 मुद्दों पर समझौता हुआ था नेहरू जी से कि ये होगा और अब हम लोग आक्रमण नहीं करेंगे। तो नेहरू जी बेफिक्र हो गए थे, ये सोचे कि चलो ठीक है ये भी मानेंगे, हम तो मान ही रहे। चीन ने धोखा दे दिया तुरंत, 62 में युद्ध हो गया। मतलब अब इधर ये अपना कुछ कर नहीं रहे थे और उधर वो जो था वो तैयारी कर रहा था युद्ध की, और चल करके 4-5 साल के बाद उसने आक्रमण कर दिया भारत पे। भारत पे आक्रमण कर दिया, 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन के पास चली गई। इसके लिए भी कुछ नहीं किया इन्होंने। क्या था कि अब सब कुछ ठीक था, लेकिन अगर ये उदारवादी उतनी सोच नहीं रखते, ये सीधा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते। नहीं भैया ठीक है, सब कुछ अपनी जगह समझौता है, आप हमारे क्षेत्र को नहीं ले सकते और समथिंग। ये कहते थे कोई बात नहीं ठीक है चले जाओ, हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। यार ऐसा नेतृत्व थोड़े ना, एक स्ट्रिक्ट एक्शन। आपको ये चीजें समझनी होंगी। उसी के बाद फिर 1965 में पाकिस्तान का पीओके का अटैक हुआ था, मतलब जो पाकिस्तान का हुआ था। अब उस समय का नेतृत्व समझो। अब 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के समय का चल रहा था, चलो सब कुछ ठीक था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने मतलब किया, हरा दिया, सब कुछ सही चल रहा था। बंदी बनाए गए थे, अगर आपको याद होगा, हमें लगता है कि किसी युद्ध में बहुत सारे बंदी बनाए गए थे। हमें लगता है 93,000 के आसपास सैनिक बंदी बना लिए गए थे पाकिस्तान के, है ना। और उस समय नहीं, इस समय एक और चीज हुआ था। हाँ चलो हम आधुनिक में बताएंगे, इसे बहुत बड़ी कहानी है फिर। इस समय भी एक दिक्कत हुई थी, एक ताशकंद समझौता हो गया था। ताशकंद समझौता हो गया था 65 के आसपास, जब लाल बहादुर शास्त्री थे। तो उस ताशकंद समझौता में ये हो गया था कि जो जहां पर है वो वहीं पर रहेगा। जब युद्ध का विराम हुआ था, रूस इसमें शामिल था, अमेरिका भी था, लेकिन अमेरिका को उतना माना नहीं था, रूस मित्र था। तो रूस ने जब कहा तो भारत मतलब मान गया था उसके बाद। तो ये इसमें युद्ध विराम हुआ था और फिर कह दिया गया था कि जो जहां पर है वहीं पर रुका रहे। पीओके चला गया, क्योंकि वो उतना का जो क्षेत्र था, वो आपका जो आज का पीओके दिख रहा है ये वही था। तो वो जो क्षेत्र था जहां तक जो लोग आ चुके थे वो क्षेत्र चला गया। इसके लिए भी कुछ नहीं किया गया, वो क्षेत्र चला गया। और बार में अब आप चिल्लाते हैं, अब चिल्लाते हैं कि ऐसा है हो गया वैसा हो गया। जब आप समझौता कर रहे थे तब आपको दिमाग नहीं था? जब आप साइन कर रहे थे समझौते पे, तब आप लोग के पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी? क्या हम ऐसा करेंगे तो ऐसा चला जाएगा? फिर उसके बाद 1971 हुआ। 1971 में जब पाकिस्तान हारा, बांग्लादेश इधर हुआ, तो अब उसके बाद फिर जमीन गई थी। इंदिरा गांधी के समय थे, इंदिरा गांधी ने हराया था, अलग बात थी, आयरन लेडी थी। 12,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चली गई थी। और वर्ग किलोमीटर क्या, मील की, उसके लिए भी कुछ नहीं किया। फिर एक समझौता किया गया, शिमला समझौता। शिमला समझौता हुआ और उस शिमला समझौता में 93,000 बंदी बनाए गए थे जो पाकिस्तान के छोड़ दिए गए। अच्छा, आप 93,000 बंदियों को जब छोड़ रहे थे तो आप एक मुद्दा नहीं उठा सकते थे कि पीओके हमको दे दीजिए? क्या पाकिस्तान नहीं मानता उस समय? अगर आपका बहुत बढ़िया नेतृत्व था तो आप एक सीधी सी बात करते कि हम 93,000 सैनिकों को छोड़ रहे हैं, आप हमारे पीओके को दे दीजिए। पाकिस्तान मानता ही मानता, 100% मानता, कोई उपाय नहीं था उसके पास। तब तो आपने कुछ किया नहीं। ठीक है, अब राग अलापते हैं सब लोग, क्या पीओके चला गया था, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जब जब समय था, जब चीजें थी, तब उसके लिए आपका गड़बड़ था। नेतृत्व होना बहुत बहुत जरूरी है। अपने आंतरिक मनमुटाव होने बहुत अलग हैं, लेकिन देश में एक सख्त नेतृत्व बैठना जो डिसीजन ले सके, जिसका पावर हो। आप उससे खुश हो ना हो, लेकिन उसको डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए उसके पास। नहीं तो इसका दूरगामी परिणाम होगा, जो आज नहीं दिखेगा वो कई सालों बाद दिखेगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है, यही समझना होता है कि एक देश में जो नेतृत्व बैठा हुआ है ऊपर, उसके पास क्षमता होनी चाहिए इस चीज की। तो अपने अपने सब रीजन है, जो चीजें हैं इस तरह की हैं, ये आधुनिक भारत का पार्ट है। आज इंडिपेंडेंस डे था, इसलिए हमने 2-3 पॉइंट बता दिए स्वतंत्रता के बाद का। ठीक है, तो खैर बताने के लिए बहुत कुछ है, नहीं तो फिर वो आधुनिक भारत शुरू हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो स्वतंत्रता का है, कुछ छोटे से पॉइंट है, बहुत सारी चीजें हुई हैं इसमें, है ना।
शिमला में हम गए भी हुए हैं, जहाँ पे वो बना हुआ है, शिमला समझौता जहाँ पे हुआ था, वो बिल्डिंग अभी आप जाइए कभी, तो वो मतलब अब तो खैर वो एक धरोहर की तरह है, जहाँ पर वो मतलब किया गया था, गोल में सम्मेलन वगैरह है, बना हुआ है वो। अब तो उतना नहीं है, मतलब उस तरह का नहीं बना हुआ है, अब उस समय रहा होगा, बट है, बचा हुआ है अभी भी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें उस समय भी चला करती थी, ठीक है? समझिएगा ये सब चीज़ें, इतिहास को बड़े मन से पढ़िए, और आधुनिक भारत जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से का मतलब कि थोड़ा चीज़ों को करना कि आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और आज के परिप्रेक्ष्य को समझना है, आज की डेट को समझना है, तो आधुनिक भारत आपको बहुत सही से पढ़ना होगा कि आज, और ख़ास तौर से आज़ादी के पहले ये जो 1857 है, 1857 से 1947 का जो समय है, ये जो समय है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो 1857 से 1947 का बीच का जो समय है, यही सबसे इम्पोर्टेंट समय है, जो आपको ध्यान देना होगा। और फिर 1947 के बाद तो आपका चल ही रहा है, जिसमें आपका सब कुछ हो ही रहा है, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़, चलिए बता ही रहे हैं तो बता ही दें आपको। भारत को एक मौका मिला था सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्य बनने का। आपको पता नहीं होगा, जब ये यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का बन रहा था ना, जो आज रो रहे हैं हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट बनने के लिए, मौका मिला था। ये भी मिला था नेहरू जी के समय, ठीक है? तो उस समय चाइना शामिल नहीं था, अमेरिका वगैरह थे, ये लोग मेन थे, और और बन रहा था उस समय। तो सिक्योरिटी काउंसिल में नेहरू जी को आया था अमेरिका का वो मतलब प्रस्ताव आया कि आप शामिल हो जाइए सिक्योरिटी काउंसिल में, मतलब जो परमानेंट सदस्य। उदारवादी सोच, धर्मनिरपेक्षता वाली सोच जो नेहरू जी की थी, कहते नहीं, चाइना हमसे बड़ा देश है, बड़ा देश का मतलब जनसंख्या ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, उनको पहला मौका मिलना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे ना उनके खिलाफ कर देना तुम, ठीक है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना? क्या आप सोचो कि सर, आपको अगर बुक चाहिए होगी, हम बुक बता देंगे, जो राइटर चाहिए होंगे वो राइटर बता देंगे। तो ये लिखा हुआ है सब कुछ, और ये बहुत पुरानी नहीं है भैया, आज़ादी के बाद है, तो सब कुछ रिटेन है, सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत पुरानी बातें नहीं है, सब आज़ादी के बाद है, सब रिटेन है, सब प्रिंटिंग प्रेस आ चुका है भारत में पुर्तगालियों के समय से, ठीक है? तो जब ये ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा कि हमसे ज़्यादा ज़रूरत चीन को है, तो आप ऐसा कोशिश करिए कि चीन को पहले प्रीफर कर दीजिए। सपोर्ट किया, और भारत के सपोर्ट से चीन परमानेंट मेंबर बन गया यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में। समझ गए? जो मौका भारत को दिया गया था उसको छोड़कर और ये शामिल कर लिया गया चाइना को, चाइना परमानेंट मेंबर बन गया, और आज चाइना ही वो है जो भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर नहीं बनने दे रहा। बहुत सारे नेताओं ने, कांग्रेस में बहुत अच्छे नेता थे उस समय, उन्होंने नेहरू जी से कहा था कि आप इस तरह का डिसीजन नहीं लीजिए, ये सही नहीं है, अगर वो मौका मिल रहा है तो आप इसको करिए। कहते नहीं, हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं और हम लोग ऐसे हैं, जो भी है, मतलब उदारवादी सोच कह सकते हो कि ये दूसरे के प्रति, और वो करने के लिए तो अपने परिवार से ज्यादा भरोसा जो पड़ोसी पे करने लग जाता है, तो ऐसे ही होता है। समझ गए? तो बहुत सारे नेता थे जो खिलाफ भी हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, और ये सब सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल नहीं हुआ, और आज उसी के लिए लड़ रहा है। आज जाके एक कोई मौका मिला था शायद, हमें लगता है, अध्यक्षता करने की, इतने सालों के बाद यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में अध्यक्षता की है, नहीं तो वो भी मौका नहीं मिला था कि वो अध्यक्षता भी कर सके लगभग, ठीक है? तो ये सब चीजें हैं जो आपकी चल रही हैं, तो कुछ ऐसा है। अब देखो, कोई पूछ रहा है सिक्योरिटी काउंसिल का है, पूरी कहानी खत्म, बिल्कुल खत्म, जो एक तो होता है ना, खत्म बिल्कुल। मतलब तुम लोग कुछ जानते हो या नहीं जानते हो, पहले हमको ये बता दो, तुम लोग कुछ जानते हो, कुछ भी, मतलब मतलब कौन सी दुनिया में रहते हो, पूरी कहानी समझ में, पूरा जो आसपास चल रहा है, हमें लगता है कुछ मतलब है नहीं होता कि चल क्या रहा है दुनिया में। सुबह उठते हैं सब, क्लास शुरू हो जाती है, शुरू होते हैं, शाम तक क्लास चलती रहती है, बेचारे सो जाते हैं, फिर अगले दिन सुबह उठते हैं, फिर शुरू होते हैं। हमको तो लगता है तुम लोग को ये भी नहीं होता होगा कि लगता होगा अच्छा एक महीना खत्म हो गया क्या, ले जिंदगी के एक महीने खत्म हो गए हैं। तुम लोग का तो साल ऐसे जाता होगा कि तुम लोग को पता ही नहीं चलता होगा कि सालों खत्म हो गया। हमको ऐसा ही लग रहा है,
क्योंकि भाई दिन कैसे जाता होगा, भाई सुबह उठते होगे आप, 7 बजे क्लास चालू हो गई, पढ़ते रहे, हो सकता है कुछ करो, फिर उसके बाद फिर क्लास चालू होगी, रात के 11 बज जाएंगे, अरे यार रात हो गई, अगले दिन फिर उठना है, दिन दुनिया से मतलब। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अरे सिक्योरिटी काउंसिल चलो बताएंगे फिर, जब यूनाइटेड नेशन के लिए बताएंगे तब, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना। आजादी के लिए बस इतना ही रखते हैं ज्यादा आजादी के उसमें नहीं पढ़ते हैं, है ना। बाकी आप लोग अपना आज स्वतंत्रता दिवस मनाइए जो कुछ है, ठीक है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को, है ना। लड्डू वड्डू कहीं मिल जाए तो खा लेना, और खुशी मनाइए कि आप आजाद भारत में हैं, ये शुक्र मनाइए आप, है ना। नहीं तो जिस तरह से आप है ना, जो आपको लगता है ना कि ये ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा, एक बार 1947 के पीछे के भारत में चले जाइए, सब समझ में आ जाएगा। जितनी आपको शिकायतें हैं ना, सब कुछ, बस आज़ादी के पहले पहुंच जाइए और फील करके देखिएगा जरा, जब इतिहास पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो समय का समय काल है भैया। 23-23 साल के जो क्रांतिकारी हैं वो लोग फांसी पे चढ़ गए हैं, 23 साल, 21 साल, 19 साल, अंदाजा भी नहीं है आपको। जो समय यंग एज है उस समय वो लोग मतलब फांसी पे चढ़ चुके हैं वो लोग, हैं जी। तो वो है, हम लोग को बड़ी दिक्कत है क्या, ये नहीं मिल रहा है सर, बहुत मुश्किल हो गई है सर, जिंदगी नरक हो गई है सर, एकदम खत्म हो गई है, पता नहीं क्या होगा सर। अरे तुम लोग बहुत खुश नसीब हो भैया जो आजाद भारत में जी रहे हो, समझ गए, बहुत खुश नसीब हो। इसका इसके लिए शुक्रिया अदा करो कुछ लोगों का, कि हम आजाद भारत में जी रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, बस इतना ज्ञान बहुत है। नेक्स्ट ज्ञान हम लोग आगे बांटेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना खुश रहिए, मस्त रहिए सब लोग। हमारी बातों को कोई दिल पे न लिया करे, ठीक है। ये हमारे अंदर का कोई नहीं है, हम इतिहास पढ़ा रहे तो जो लिखा गया है हम वो पढ़ाते हैं, ठीक है, वही चीजें हैं वही हम करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।